आज भी वही कच्ची सड़कें ही निकाल रहे हैं। तो हमारे हल्के की जो मेन रोडें वो आपके सामने है, और अवाम हल्का के सामने यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ है, वो तो काफ़ी फेमस है, मतलब हल्के की एक यानी जान समझ लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतलाना की आवाज़ के साथ मैं हूं शाहिद अली, और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास सदुज़ई साहब उर्फ लाला जी। अस्सलाम वालेकुम लाला। जी वालेकुम सलाम। लाला क्या हाल है, खैरियत है? आप अरब अमारात से आए हैं तो सेहत भी ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, आपकी दुआओं में। लाला, सबसे पहले तो हम आज आपसे सवाल करेंगे हल्के के हवाले से, और पूरे हल्के में तरक्याती काम के सिलसिले में कि काम कितनी किस हद तक हुए हैं और कितने कितने काम हुए हैं, इस हवाले से आप लोगों को आगाह करते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता ही होगा। हल्के की जहाँ तक वो तरक्याती या काम के हवाले से जो जनरल बात है वो ये है कि जो ओवरऑल सोशल हवाले से हम लोग देखते हैं तो कच्ची सड़कें ही निकल रही हैं, जो मतलब साबका दौर में भी निकल रही थी, और उनको काफ़ी यानी क्रिटिसाइज करते थे लोग कि जी ये फारूक साहब कच्ची सड़कें निकाल रहे हैं, और आज भी वही कच्ची सड़कें ही निकाल रहे हैं। तो हमारे हल्के की जो मेन रोडें वो आपके सामने है, और अवाम हल्का के सामने है, उनकी तो कोई हालत नहीं है, मतलब खड्डे ही हैं जो भी आपको नज़र आता है। तो तरक्याती काम तो उस तरह के नहीं हो रहे हैं जिस तरह के होने चाहिए थे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि काम नहीं हो रहे हैं। जिस तरह लोगों ने फ़हीम अख्तर बानी साहब पे उम्मीदें लगाई थी कि ये तब्दीली लाएंगे, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या लोगों की उम्मीदें ज़ाया ही हुई हैं? या जहाँ तक हल्के की आवाम ने सरदार फ़हीम अख्तर बानी साहब को मुंतखब किया है, और उनसे जो उनकी आवाम की जो यानी वाबस्ता थी, यानी उम्मीदें वाबस्ता थी, उसके ऊपर तो फिलहाल अभी तक तो फ़हीम साहब पूरे नहीं उतरे, क्योंकि मतलब उन्होंने तब्दीली लाने के लिए एक नारा लगाया था कि मैं हल्के में एक तब्दीली लेकर आऊँगा। तो अभी तक तो उनकी कोई तब्दीली यानी सोशल हवाले से या ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से तो कहीं यानी उस म्यार पर नहीं वो उतर रहे हैं जिस म्यार का उन्होंने नारा लगाया था। लाला, आपसे एक और बात, आपकी यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़, अगर देखा जाए तो सियासत के हवाले से एक पूरा हल्का एक साइड पे होता है और यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ एक साइड पे। इस हवाले से आप बता दें कि आपकी यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ में कितने तरक्याती काम हुए हैं? जहाँ तक हल्का LA 24 बलोच सुदनतीस का जो यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ है वो तो काफ़ी फेमस है, मतलब हल्के की एक यानी जान समझ लें। तो काफ़ी उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर काफ़ी उसका यानी कैंडिडेट जो भी होते हैं उसके ऊपर काफ़ी उसका असर अंदाज होता है, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से या तरक्याती काम के हवाले से तो यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ में वही पुराना ही सिस्टम चल रहा है। वो तो कुछ भी यानी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई यानी जो मौजूदा 3-4 साल गुजरे इसके अंदर तो दमन पखोनाड़ में कोई प्रोजेक्ट में जब मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, रोडों की तो हालत ही कोई नहीं है। दमन पखोनाड़ की रोड आपके सामने है, जो चंबा गली जाती है, मंजाड़ी से चंबा गली जो रोड है उसकी हालत आवाम के भी सामने है, और आप भी उसको फेस करते हैं, देखते भी हैं। ये दमन पखोनाड़ की जो सड़क आप बता रहे हैं मंजाड़ी से चंबा गली, ये बनी नहीं है पिछले अरसे में? नहीं, इस पर तो मेरे ख्याल में जो जहां तक मैं जानता हूं या सोशल हवाले से जहां में यानी जिसका वो जो 20-25-24 लाख रुपए जो फंड जारी हुआ था उसके ऊपर तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस वो थोड़ा सा कुछ टाकियां मुकियां जिनको कहते हैं वो लगाई है इन्होंने, और बाकी जो यानी उसको रिकंडीशन करना चाहिए था, यानी जहां जहां भी उसमें खड्डे हैं या मतलब वो रोड खराब है तो उस हवाले से तो वो वैसे की वैसे ही है। अच्छा, इसके बाद में आपसे एक और सवाल के बलोच मरकज के हवाले से, आपको भी तकरीबन 5-7 दिन हो गए हैं आए हुए, और मरकज में ही होते हैं आप भी। बलोच ये जो अस्पताल तकरीबन 1.25 साल पहले जल कर राख हो गया था ये बिल्डिंग, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप भी एक आपकी यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ से मेजर मुश्ताक साहब, एक बड़ा नाम है हमारे हल्के का, उन्होंने कहा था कि अपनी मदद आपके तहत बनाएंगे, जिसमें आपने भी कहा था कि अगर किसी की तख्ती न लगे तो मैं सबसे पहले
बनवाने के लिए तैयार हूँ, छत में डलवाऊंगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या ये अपनी मदद आप ही के तहत ही बनाना चाहिए, या सरकारी ये जो फेम अख्तर बानी साहब इस टाइम उम्मीदवार हैं, वजीर हुकूमत हैं, उन्हें बनवाना चाहिए इस टाइम तक? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जहाँ तक बलोच मरकज यानी हल्का LA 24 बलोच सुदनूती का जो मेन मरकज है बलोच यानी शहर जो इसको सिटी कहते हैं, उसमें बेसिकली अगर हमारे पास हॉस्पिटल की बात देखी जाए या उसको मद्देनजर रखकर देखा जाए तो हम लोग तो बहुत यानी बिल्कुल सिफर पर हैं, 0% हमारी जो यहाँ की फैसिलिटी है या जहाँ के डॉक्टर हैं या यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो तो बिल्कुल जीरो है। और अगर एक बिल्डिंग हमारी जल गई थी किसी यानी शॉर्टकट की वजह से या किसी वजह से, तो उसको अगर हमने चंदा इकट्ठा करके उसको रिकंडीशन उसकी करनी है या उसके ऊपर छत डालनी है या उसके डोरें विंडो वगैरह लगानी है या उसको हमने दोबारा उस स्टेज पर लाना है कि मतलब वो काबिल इस्तेमाल हो, तो फिर ये हल्के में इलेक्शन करवाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर तो ये सारे ही लोग अगर 1000 2 हजार रुपया मतलब दें, चंदा ही दे लेना है तो 2 हजार रुपया फी कार लगा लें। तो पूरे हल्का बलोच यानी पूरा जितना हमारा हल्का है इसमें कितने 100 घर हैं और कितने हजारों लोग हैं, तो 2 हजार रुपया फी आदमी अगर हम लोग ले लें तो फिर बेहतर है, फिर इलेक्शन तो करवाने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि लोग किसी नुमाइंदे को मुंतखिब करने की जरूरत इतनी नहीं है, इसलिए कि हल्के का जो नुमाइंदा मुंतखिब होता है वो ख्वाह किसी भी पार्टी का हो वो पूरे हल्के की नुमाइंदगी करता है, ना कि किसी पार्टी की नुमाइंदगी करता है। उसके जीतने के बाद वो पूरे हल्के की एक यानी शख्सियत होता है और काबिल एहतराम होता है। क्यों काबिल एहतराम होता है? कि वो पूरे हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हल्के के लिए अगर हमने चंदे इकट्ठे करने हैं या कोई रोड बनानी है तो मतलब चंदे से बनानी है, या कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बनानी है या दवाई खरीदनी है तो चंदे से खरीदनी है, तो फिर उस नुमाइंदे को मुंतखिब करने का तो कोई मतलब यानी नहीं हक बनता है ना, क्योंकि फिर नुमाइंदा होता है हल्के की आवाम की खिदमत करने के लिए। और अगर खिदमत का मतलब यही होता है कि अपने हल्के में डेवलपमेंट लेकर आए, हल्के में तरक्याती मंसूबे लेकर आए, हल्के में अच्छी डेवलपमेंट करें, ताकि ये किसी पार्टी का मतलब कोई नहीं होता है, ये पूरे हल्के की यानी अवाम की खिदमत होती है, सहूलियात होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे तो वैसे ही हमारा हल्का जो है ना वो महरूम है। जी लाला, आपका कहने का मतलब है इलेक्शन करवा के अगर नुमाइंदगान को हम भेजते हैं असेंबली तो फिर उन्हीं का काम है कि वो बनवाएं। बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन तकरीबन 1.25 साल से हमारी ये बिल्डिंग इसी तरह पड़ी हुई है और जो इसकी दीवारें बची हुई थी, हम कह रहे थे कि इसके ऊपर अगर छत भी हो जाए और इनकी खिड़कियां और दरवाजे लग जाएंगे दोबारा तो ये काबिल इस्तेमाल है। उस हवाले से कि अगर ये छत अभी तक नहीं डला तो इसकी दीवारें भी खत्म हो जाएंगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या हमारे वजीर हुकूमत साहब बनवाएंगे इसको? बिल्कुल हर सूरत में बनवाना चाहिए। और आपने एक पॉइंट मुझे दिया था कि हमारे मामू भी हैं और मेरे रिश्ते में मामू भी लगते हैं, मेजर मुश्ताक साहब, बड़ा एक नाम है दमन पखोनाड़ में, हल्के में बड़ा नाम है उनका, और पाकिस्तान में भी उनका बड़ा नाम है, MH में वो मतलब एक अपनी पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई थी कि जी हम इस यानी जो हमारी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग जल गई है इसको हम रिकंडीशन करने के लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं। तो उनकी बात में वजन है, यानी उनकी बात में वजन है। उन्होंने अपने कंटेस्ट में यानी जो उनकी अपनी सोच फिक्र है यानी लोगों की खिदमत खल्क करने के लिए, उनका तो वो जज्बा बिल्कुल हम उसकी कदर इज्जत करते हैं। लेकिन फिर हमारे नुमाइंदे जो हल्के के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं या हमारे फेम साहब फिलहाल हमारे हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको फंड मुहैया करना चाहिए ना। तो अगर मैंने एक आपने मुझे पॉइंट दिया कि मेजर मुश्ताक साहब ने ऐसा यानी पोस्ट की तो आपने वहां एक कमेंट दिया था या बात की थी, तो मैं उसके ऊपर आज भी कायम हूं कि हमारे जो इसकी अगर हमने चंदा इकट्ठा करना है तो फिर ऐसा करते हैं कि हम यूनियन काउंसिल दमन पखोनाड़ से इसको रिपेयर के लिए पैसे दे देते हैं। मतलब जितने भी हमारे मज़ीर हजरात हैं, दोस्त संगी जितने भी हैं, हम उनसे ही मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं। बाकी हल्के की जितनी यूनियन काउंसिल है उनको ही रहने दें, हम दमन पखोनाड़ से ही चंदा इकट्ठा करके इसको रिपेयर कर देते हैं। तो फिर दमन पखोनाड़ में हमारा आइंदा आने वाले टाइम में इलेक्शन ही नहीं होने देते। फिर हमारा दमन पखोनाड़ की जो आवाम है वो अगर चंदे से या किसी भी ऐसे मतलब किसी जो हमारे
यानी अहबाब इख्तियार हैं या हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, जो मुअज़्ज़ज़ीन हमारे हैं, वो अगर चंदा इकट्ठा करके किसी जगह या किसी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर फिर हमको इलेक्शन करवाने की तो जरूरत ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया लाला। तो आखिर पे मैं आपसे एक और सवाल के ये जो हमारा पेज है अतलाना की आवाज़, इस पे के हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया है और अतलाना न्यूज़ की जो आपका चैनल चल रहा है इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके आपके जो ऑनर हैं निसार साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी मैं मशहूर हूँ कि आपने मुझे इसे काबिल समझा कि मैं आपके लिए चंद अल्फाज अपने गोश गुजार कर सकूँ। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे अब्बास सदुज़ई उर्फ लाला। अल्लाह हाफिज़।